सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि आज जो कि बड़ा भ्रम चल रहा है कि खतौली जो उपचुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो किधर गया है, इस बात को लेकर के बड़ा भ्रम बना हुआ है पूरे देश में। वो आरएलडी, सपा और एएसपी से जो कंबाइंड प्रत्याशी थे मदन भैया, उनकी तरफ गया है, बीजेपी की तरफ गया है या किधर गया है। तो इस बात को लेकर के बड़ा भ्रम बना हुआ था। तो इस पर मैं अब तक स्टडी कर रहा था, स्टडी कर रहा था पूरे इसके चुनाव के ऊपर। तो स्टडी करने के बाद में जो निकल करके आया तो वो साथियों मैं आपके बीच में रखूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट किधर गया है। तो ये बहुत ही आपके लिए काम का विषय रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है इसको पूरा देखें। ये 5-7 मिनट का पूरा ये एक छोटा सा लाइव रहेगा, चैप्टर रहेगा। और अब सभी साथियों से ये भी निवेदन है कि आप लोग सभी लोग इसको शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइव देख सकें। और बाकी तो बाद में आपको मिल ही जाएगा ये वीडियो के माध्यम से। तो मैंने इधर जो तैयार किया है व्हाइट बोर्ड पर, इसको मैं आपके बीच में दिखाता हूँ। और उसके बाद में साथियों मैं इधर से बोलता रहूँगा, उधर आप लोग जो है व्हाइट बोर्ड पे आप समझते रहेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर ये क्या है। तो ये बातें मैं आपको बता करके फिर हम लोग आगे चलते हैं साथियों। एक बार फिर से निवेदन है सभी साथियों से कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि लोग इसको देख सकें। तो आप देख पा रहे हैं, जहां मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पढ़ने में आ रहा होगा। तो खतौली उपचुनाव 2022 इसको हम पूरा समझते हैं, और उसके बाद में ये वोट किधर गया, कैसे गया, ये सब आपके समझ में आएगा। आवाज़ ठीक आ रही हो तो आप एक बार कोई साथी कमेंट्स में बोल दे कि सर आवाज़ ठीक आ रही है। तो ये खतौली उपचुनाव है ना, खतौली उपचुनाव है 2022 का, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। इसको थोड़ा सा आप समझ लें। यहाँ पर जो टोटल वोट है साथियों वो 3 लाख के आसपास है, जो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। ये 3 लाख के आसपास ये टोटल वोट है, जिसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं साथियों। जिसमें से 80,000 मुस्लिम भाई हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। 80,000 मुस्लिम है, 40,000 एससी है। एससी में नॉन चमार इसके अंदर इंक्लूड है, लगभग 30,000 के आसपास चमार है, और नॉन चमार जो है 10,000 है। तो मतलब ये एससी जो है टोटल मिलाकर के आपका 40,000 है। 35,000 सैनी समाज है, और 30,000 जाट समाज है। 30,000 के आसपास ही गुजर समाज है। ये कोई 29 हो सकता है, कोई 29.5 हो सकता है, इस प्रकार से हमने इसको नियर अबाउट में लिया है। ये 30,000 दोनों जाट और गुजर समाज है। 12,000 सम्मानित साथियों यहाँ पर ब्राह्मण समाज है। 10,000 कश्यप समाज है। 5,000 ठाकुर समाज है। बाकी अन्य हैं, थोड़े थोड़े सभी लोग हैं, कुम्हार वगैरह हैं, सभी लोग हैं थोड़े थोड़े। तो साथियों इसको आपको ये पूरा यहाँ का ये जातिवार आंकड़ा है, इसमें समाजवार आंकड़ा है, इसको आप साथ साथ समझते चलें। इन्हीं चीज़ों से क्लियर होगा कि किधर वोट किधर गया है। तो यहाँ बड़ा ये इम्पोर्टेंट विषय है जो चल रहा है आजकल की बीएसपी का वोट जो है समझ में नहीं आ रहा किधर गया। तो आप पहले थोड़ा सा समझ लें इसको, थोड़ा सा पीछे तक। मदन भैया जो अब की बार जीते हैं, आरएलडी, समाजवादी और एएसपी के कंबाइंड प्रत्याशी जो जीते हैं, इससे पहले 2007 में इसको जो है बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है, जिनका नाम योगराज सिंह था, जो कि जाट समाज से ताल्लुकात रखते थे। 2012 के अंदर इसको आरएलडी जीती है, करतार बढ़ाना, जो कि गुजर समाज से ताल्लुकात रखते थे, इसको आरएलडी जीत चुकी है सम्मानित साथियों, जो इस समय जीती है। 2017 में इसको विक्रम सैनी, इसको बीजेपी जीती है।
2022 में फिर से विक्रम सैनी बीजेपी जीती है। 2022 का उपचुनाव जो है उसमें मदन भैया आरएलडी के जो चुनाव चिन्ह पे वो लड़े हैं वो जीते हैं सम्मानित साथियों। तो आगे हम चलते हैं, इसको पूरे वोट को ये किधर गया, क्या हुआ इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां तथ्यों पे आना पड़ेगा कि 2017 के चुनाव को हम देखते हैं, 2022 के चुनाव को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है 2022 के जो दूसरा जो उपचुनाव हुआ है, जो अभी जो हुआ है कल परसों, उसके बारे में हम देखते हैं। 3 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, 3 चुनाव पे, 2017, 2022 और 2022 का उपचुनाव। यहां से आपको सारा खेल सम्मानित साथियों समझ में आएगा। 2017 में बीजेपी जीती, विक्रम सैनी, जो मैंने पहले बताया आपको, वोट मिले हैं उनको 94,771 वोट सम्मानित साथियों, वहां पर जो है इतने वोट मिले हैं। और यहां पर समाजवादी चुनाव लड़ी है, चंदन चौहान जो कि ठाकुर समाज से हैं, जिनकी वोट मात्र 5,000 है। ये बड़ा एक नोट करने वाली बात है, ये आपको बाद में समझ में आएगी। तो ये जो वोट है चंदन सिंह चौहान, ये जो है समाजवादी से लड़े हैं। आरएलडी यहां पर अलग चुनाव लड़ी है, 2017 का चुनाव यहां पे अलग लड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, आरएलडी के साथ नहीं था। तो यहां पर आरएलडी को 12,848 वोट मिला है। शाहनवाज राणा जो मुस्लिम समाज से थे वो आरएलडी से यहां पे साथियों चुनाव लड़े थे, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर जो है ये 63,397 वोट जो है ये चंदन चौहान जी को यहां पर मिले हैं सम्मानित साथियों। और बीएसपी को यहां पर 37,380 वोट मिले हैं, जो कि सैनी समाज से हमारे साथी चुनाव लड़े थे यहां पर बीएसपी से। तो यहां पे 37,380 वोट यहां पर साथियों इनको मिला है। इन आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है, यहीं से निकल के आएगी सारी की सारी मामला। उसके बाद 2022 में जो अभी चुनाव हुआ पीछे, 2022 में जो है विक्रम सैनी फिर से यहां चुनाव जीते हैं बीजेपी से। इनको 1 लाख के आसपास 1,06,51 वोट साथियों इनको यहां पर मिला है। और इसमें जो है यहां पर ये चुनाव जीते हैं, 1 लाख के आसपास वोट इनको मिला है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का यहां पे गठबंधन था, जिससे राजपाल सैनी चुनाव लड़े, जहां पर उनको 84,306 वोट उनको मिला है। बीएसपी से यहां गुर्जर समाज का व्यक्ति बढ़ाना फिर से चुनाव लड़े हैं, वहां पर जो है बीएसपी को 31,412 वोट मिला है सम्मानित साथियों। यहां पर आजाद समाज पार्टी, जिसके बारे में आजकल जो चल रहा है कि उनके कहने से वोट ट्रांसफर हुआ, तो आजाद समाज पार्टी का यहां व्यक्ति चुनाव लड़ा, जो कि पवार करके कुछ था उनका नाम, तो उनको 843 वोट मिला है। आजाद समाज पार्टी जो पहली बार चुनाव में आई यहां पर अभी, तो 843 वोट इनको मिला है। कांग्रेस को 1209 वोट मिला है सम्मानित साथियों। तो ये वोट जो मिलने हैं, जो वोट प्राप्त हैं, इनके ऊपर काफी डिपेंड करता है सम्मानित साथियों। तो अब हम लोग सीधा उस चीज पर आते हैं कि उपचुनाव जो हुआ है अभी, उसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी, तीनों पार्टियों का कैंडिडेट यहां पर था। आरएलडी के चुनाव चिन्ह नलके पर, जिनका नाम था मदन भैया, वो जीते हैं। उनको 97,071 वोट मिले हैं, लगभग 97,000 वोट जो है मदन भैया को मिले हैं। बीजेपी से राजकुमारी सैनी, जो कि पहले वाले विक्रम सैनी के साथ बताया जाता है कि उनकी वाइफ थी, वो चुनाव लड़ी थी, जिनको 74,906 वोट यानी कि लगभग 75,000 वोट सम्मानित साथियों उनको मिला। और बाकी बीएसपी यहां पर चुनाव में नहीं थी और किसी पार्टी का यहां पर मामला भी नहीं था, क्योंकि और सभी पार्टियों का आपस में गठबंधन था। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये वोट कैसे कैसे मिला है। जो 97,000 वोट जो मदन भैया को जो मिला है, ये वोट कहां से है, कैसे है, इसको आपको समझना है साथियों। देखिए यहां पे आरएलडी यहां पे यहां पर जो चुनाव लड़ी है, यहां पर आरएलडी प्लस एसपी समाजवादी पार्टी प्लस कैंडिडेट प्लस एएसपी। तो यहां पर जो आरएलडी की पार्टी जो है वो जाट समाज के लोगों की इसको पार्टी को माना जाता है। तो यहां पर जाट का वोट यहां पर साथियों आप देख सकते हैं, जाट
यहाँ पे 30,000 वोट है जो हमने ऊपर आपको मेंशन भी किया है। समाजवादी के यहाँ पर मुस्लिम समाज का जो वोट है इसको समाजवादी के नाम से हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वोट जो है मुस्लिम समाज का वोट इसी से मिला है। तो मुस्लिम समाज प्लस कैंडिडेट का भी यहाँ पर 30,000 वोट है, प्लस एएसपी यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये एएसपी का वोट है 843। तो सम्मानित साथियों, इस प्रकार से 30,000 जाट पार्टी के नाम पर, 80,000 मुस्लिम समाजवादी पार्टी के नाम पर, 30,000 गुजर बिरादरी के नाम पर कैंडिडेट, 1,40,000 ये वोट पूरा बनता है। इसका कोई गिनती नहीं है क्योंकि ये तो 1,000 से भी कम है, तो हम इसको नियर अबाउट में ले लेते हैं। तो 1,40,000 वोट जो है ये पूरा का पूरा बनता है। साथियों, 1,40,000 वोट जो है, क्योंकि ये जो चुनाव था ये खास तौर पे इन तीनों बिरादरियों का चुनाव था और बिरादरियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि जाटों की पार्टी थी, मुस्लिम को भाजपा को हराना था और जो है गुजरों का अपना कैंडिडेट मिल रहा था, जीतने की संभावना पूरी थी। तो इन्हीं पर, और इधर जो है ये भाई जो है यहाँ पर एएसपी वाले भाई भी यहाँ पर पहुंचे। तो 1,40,000, 30,000, 80,000, 30,000 ये मिलकर के 1,40,41,000 वोट यहाँ पर ऐसे ये बनता है। हालांकि वैसे तो वोट जो है लगभग जो है 56%, 57% वोट कास्ट हुआ है, लेकिन इन तीनों समाजों ने लगभग 70% वोट कास्ट किया है। तो 70% वोट कास्ट करने के हिसाब से ये 98,000 वोट सम्मानित साथियों यहाँ पर बनती हैं। इसको 68% या 67% इस प्रकार से वोट, मैं इसको नियर अबाउट बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। तो लगभग 98,000 वोट, 97,000 ऐसे और 1,000 इसको मिला करके लगभग ये 98,000 के आसपास ये वोट बनती है, जो कि लगभग 97,000 जो वोट मदन भैया को मिल रही है, जो बिल्कुल इससे मैच करती है। तो यहां पर जो वोट है वो आपका आरएलडी का, समाजवादी का, कैंडिडेट का, ये इन तीनों बिरादरियों का, इन तीनों पार्टी के समाज के लोगों का वोट इतना बनता है आंकड़ों के हिसाब से। और जितना वोट, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उन्होंने डाला है और लोगों ने इतना वोट नहीं डाला, यह आपको आगे जाकर के समझ में आएगा। तो ये जो वोट है, ये टोटल वोट जो है, ये जो है पूरा का पूरा इन तीनों बिरादरियों का है, जो कि 97,000 के आसपास 98,000 का वोट ये बनता है, जिसके 97,000 उनको वोट मिले हैं। तो ये लगभग आंकड़ा है। तो साथियों, हम इसको कई प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम एक सवाल को कई फॉर्मूले से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो इसी प्रकार से हम इसको कई तरीके से सॉल्व करेंगे सम्मानित साथियों। देखिए, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला नंबर 1 बताया कि ये टोटल वोट 97,000 वोट टोटल इन लोगों का है। आरएलडी, समाजवादी, कैंडिडेट। आरएलडी मतलब जाट, समाजवादी मतलब मुस्लिम, कैंडिडेट मतलब गुजर, और एएसपी मतलब ये 1,000 वोट से भी कम जो है, ये मिला करके 97,000 के आसपास ये वोट इनको मिलता है सम्मानित साथियों। इसको तरफ हम इसको दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। 2022 में यहां पर जो है ये आपका 2022 में जो है ये वाला जो चुनाव है, जिसमें आरएलडी और समाजवादी राजपाल सैनी को चुनाव लड़ाती हैं। तो 2022 के अंदर आरएलडी और समाजवादी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिसमें 84,306 वोट मिला है साथियों। ये वोट ये जो मिला है 84,306 वोट मिला है, और इसमें गुजर नहीं है इंक्लूड इसके अंदर। यहां पर गुजर इंक्लूड है सम्मानित साथियों। यहां पर इसको बात को समझने वाली बात यह है, यहां पर गुजर इंक्लूड है, इसके अंदर है, पार्ट इस चुनाव के अंदर है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी के अंदर यहां पर गुजर नहीं है। ये वोट सम्मानित साथियों, आरएलडी मतलब जाट हो सकता है और समाजवादी मतलब ये मुस्लिम हो सकता है। यहां से आप जो देख सकते हैं, तो ये जो है ये बहुत बड़ा वोट यहाँ पे साथियों मुस्लिम समाज का इसलिए भी मान सकते हैं। आप यहां देखिए 2017 में चंदन चौहान यहां पर चुनाव लड़े हैं, और चौहान यहां पर जो मुस्लिम जो राजपूत समाज है, जो यहां पर जो ठाकुर समाज है, वो केवल 5% है। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल ये 5% नहीं, सॉरी, ये 5,000 वोट है केवल ये ठाकुर समाज का। अगर देखा जाए तो ये अगर चौहान को यहाँ पे टिकट मिला है, ठाकुर को यहाँ पर टिकट मिला है, तो पहली बात तो वो बीजेपी की तरफ थे उस समय अधिकांश, और थोड़ा बहुत हम मान भी ले जाएं तो 5,000 में से 2-3 हजार वोट जो है
ये मिले होंगे मुश्किल से इस ठाकुर समाज के व्यक्ति को। बाकी इसमें जो 60,000 61,000 वोट जो भी इसमें वोट है, लगभग 61,000 वोट जो है वो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज का वोट है सम्मानित साथियों। यहां पे आप इसको समझ सकते हो, ये मुस्लिम समाज का वोट है, क्योंकि यहां पे ठाकुर नहीं है, अहीर नहीं है यहां पे सम्मानित साथियों। तो ये वोट टोटल मुस्लिम समाज का। तो यहां समाजवादी प्लस आरएलडी मतलब मुस्लिम और जाट मिलाकर के यहां पे 84,306 वोट यहां पे लेकर के आते हैं इस चुनाव के अंदर सम्मानित साथियों। इस वाले के अंदर गुर्जर यहां पर आउट रहता है सम्मानित साथियों, क्योंकि गुर्जर समाज का जो कैंडिडेट है वो बहुजन समाज पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ रहा है। तो गुर्जर यहां पर 2 जगह बटा, कुछ बीजेपी में चला गया और कुछ बीएसपी के पास भी रहा, क्योंकि बहुत ही मजबूत बढ़ाना जो यहां से चुनाव लड़ रहे थे सम्मानित साथियों। अब हम आते हैं बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन में हम जोड़ते हैं इनको, अगर सम्मानित साथियों ऐसा होता है तो इसमें जो 84,306 वोट जो है वो इसको मिला हुआ है, आरएलडी सपा को, ये वाला वोट सम्मानित साथियों। और यहां पर जो है 31,412 जो वोट है, जो कि बीएसपी का वोट है, उसमें गुर्जर समाज का और जो बीएसपी का जो कोर वोट है, जिसको चमार बिरादरी कहा जाता है, वो यहाँ पे साथियों उन दोनों का ये वोट है। तो इसमें 20,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है, 11,000 के आसपास ये वोट जो है ये गुर्जर समाज का वोट है। तो ये यहां से सम्मानित साथियों ये गुर्जर समाज का वोट निकला है अपनी बिरादरी के कैंडिडेट के नाम पर, क्योंकि ना चुनाव लड़ रहा था यहाँ पर बीएसपी से कोई, और ना ही यहाँ पर कैंडिडेट, यहाँ पे गुर्जर समाज का इनको कैंडिडेट बदन भैया मिल रहा था। तो सम्मानित साथियों यहां पर ये 84,306 वोट तो ये पिछला वाला हुआ, और 11,412 वोट साथियों हमने यहाँ बीएसपी में से निकाला, जो गुर्जर समाज का वोट था यहाँ पे बीएसपी के अंदर 2022 के अंदर पिछले वाले चुनाव में, इस उपचुनाव से पहले। तो ये 95,718 वोट ये बनता है, गुर्जर समाज का वोट हमने यहाँ पे निकाला है। और साथियों यहाँ पर ये जो है पुराना पहले वाला वोट है, इसको मिलाकर के 95,718 वोट मिलता है। और इसमें 843 वोट आजाद समाज पार्टी का है, जो यहाँ साथियों यहाँ पर इनको पहले मिला था 22 के आम चुनाव के अंदर। हम उपचुनाव की इस समय बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये 843 वोट जोड़ करके ये आपका 9,96,561 वोट सम्मानित साथियों ये बन रहा है। यानी कि ये मिलकर के लगभग 97,000 के आसपास वोट बन रहा है, क्योंकि मदन भैया को इस चुनाव में यहाँ पर जो उपचुनाव में 97,071 वोट मिला है, तो ये 96,561 वोट बन रहा है। तो यही लगभग यहाँ पर वोट बन रहा है। तो ये पिछले चुनाव का, यहाँ पर बीएसपी साथियों कहीं पर भी नहीं है, बीएसपी का कोर वोट नहीं है यहाँ पर। अगर बीएसपी का कोर वोट साथियों जो हमने 20,000 यहाँ पे छोड़ा है, वो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आइए फार्मूला नंबर 3 पर सम्मानित साथियों। इसमें आरएलडी प्लस समाजवादी पार्टी, जो कि ये 84,300 वोट, अगर कोई ये कहता है कि बीएसपी का वोट जो है वो आरएलडी गठबंधन में गया है, तो वो इस बात को समझ सकता है, यहां से ये बात समझ में आएगी। 84,306 वोट तो पिछला वाला आरएलडी प्लस समाजवादी का रहा, और इसमें जो है ये 843 वोट आजाद समाज पार्टी का इसमें जोड़ेंगे। पिछले वाले वोट में जो पड़ा है इस गठबंधन को, समाजवादी आरएलडी को, ये 84,306, 843। और अगर हम ये कहें कि बीएसपी का वोट उधर गया है, बीएसपी का वोट अगर उधर आप गया हुआ मानते हैं, तो 31,412 को हम अगर उधर जोड़ते हैं, तो ये 1,16,000 सम्मानित साथियों ये वोट जो है आपका बनता है, 1,16,000। अगर इसमें से 1,16,000 में से हमको वोट जो मिला है वो 97,000 वोट मिला है। तो अगर 1 लाख ये आपका 1,16,000 वोट है, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 97,071 वोट को, तो सम्मानित साथियों ये जो आपके सामने आंकड़ा निकल के आता है, ये जो वोट है आपका, अगर इसको हम लोग, क्योंकि हम 1 लाख ये तीनों मिला करके 84,306 पिछले वाले चुनाव के, इस वाले चुनाव के, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, आजाद समाज पार्टी के 843, 31,412 जो कहा गया है कि भाई ये जो है बीएसपी को वोट डल गया है,
ये जो है आपको जो जानकारी दी जा रही है गलत जानकारी, तो ये आपका 1,16,561 बनना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, वोट यहाँ पर मिले हैं 97,000। तो अगर इसमें से 1,16,561 में से अगर हम 97,000 वोट को निकाल देते हैं तो ये 19,590 वोट यहाँ पर साथियों बचता है। तो लगभग 20,000 वोट बच रहा है। तो यही बात हमने आपको पहले यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर 11,412 वोट जो गुर्जर समाज का जो है ये इधर गया है इस गठबंधन में। 20,000 वोट बचा हुआ है। जो बीएसपी का जो कोर वोट है वो बीएसपी के पास है, जो कि निकल के यहां से आता है सम्मानित साथियों। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बीएसपी का वोट ना तो गठबंधन को पड़ा है और ना बीजेपी को पड़ा है, क्योंकि सम्मानित साथियों आप देख सकते हैं बीजेपी भी यहां पर जो है 1 लाख वोट से निकल करके 1,65,000 वोट से 651 वोट से निकल करके लगभग 74,906 का मतलब 75,000 वोट पे पहुंच गई है। तो ये लगभग 25,000 वोट का नहीं पड़ा इसको। तो भी अगर ये वोट इनका बढ़ता तो तब भी हम कुछ मान सकते थे। हालांकि यहाँ पर इनका ये वोट कम हुआ है, इनका वोट कम कास्ट हुआ है, तो ये भी वोट कम हुआ है। यहाँ 25,000 वोट कम हुआ है। तो ना तो बीएसपी का वोट गठबंधन में गया है, कोर वोट जो है ना वो वोट गया है, केवल 11,000 वोट गया ये वाला जो गुर्जर समाज से यहाँ पे पिछले चुनाव में था। और ना ही बीजेपी का वोट निकल करके इस गठबंधन के साथ गया है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पहले जाट पार्टी चुनाव लड़ी थी तो जाट यहां पर एज इट इज बना हुआ है, मुस्लिम यहां पर एज इट इज बना हुआ है सम्मानित साथ। जब तो यहां 84,306 वोट मिली है। हाँ, ये जो कैंडिडेट का जो वोट है 11,000 ये इसके साथ में सम्मानित साथियों यहां पर जुड़ा हुआ है। ये यहां से निकल करके बीएसपी में से ये बीएसपी का वोट कोर वोट नहीं गया है, ये गुर्जर समाज का 11,412 वोट गया है। इस हिसाब से ये 95,718 बनते हैं और 843 वोट आजाद समाज पार्टी के जोड़ करके ये 96,561 यानी कि 97,000 के आसपास ये वोट बनता है। और हाँ, बीजेपी के पास भी वोट कम पड़ा है क्योंकि लोगों ने वोट नहीं डाला। तो बीएसपी का कोर वोट ना तो बीजेपी में गया है और ना इस गठबंधन को गया है, वो वोट अपने घर पर रहा है। उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि वो नहीं स्वीकार कर रही थी यहां पर कि हाँ, उनको ये पता थी कि दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो ये वोट कहीं भी वोट डालने नहीं गया। जाट वोट डालने गया, आरएलडी पार्टी थी वहां पर, मुस्लिम वोट डालने गया क्योंकि वहां पर वो हराना था उनको, और दूसरी बात हराना तो सभी को था। और इधर गुर्जर समाज कैंडिडेट के नाम पर गया। और ये जो है तो ये जो वोट जो ट्रांसफर जो बताया जा रहा है कि बीएसपी का कोर वोट ट्रांसफर हो गया है, तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ। वो मैंने आपको बता दिया है। वो 843 वोट जो आजाद समाज पार्टी की थी वो ही केवल सम्मानित साथियों ट्रांसफर हुई है, उनकी 1,800 वोट ट्रांसफर हुई है, बाकी बीएसपी का वोट एज इट इज है। तो आप लोग इस भ्रम में ना फैलाएं, जैसे कि ये मनुवादी मीडिया, विरोधी मीडिया ये महसूस करा रही है कि बीएसपी का कोर वोट जो है वो किसी एक नेता के नाम पर जो बताया जा रहा है, जिसको प्रमोट किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। तो सम्मानित साथियों, उस भ्रम में आप लोग ना जाएं। बीएसपी का वोट अगर ट्रांसफर होता है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी के कहने से वोट ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो वोट बहन जी का वोट है, वो बीएसपी का वोट है, वो किसी आजाद समाज पार्टी का वोट नहीं है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, ये आंकड़े हमने आपके बीच में रखे कि बीएसपी का वोट इंटैक्ट अपने पास में रहा है, अपना अलग रहा है। हाँ, और जो आपका जो चुनाव हुए हैं वहां पर उसने रोल अदा अलग अलग तरीके से किया है, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये एक भ्रम था, ये हमने आपके बीच में दूर किया। और दूसरी बात, जो मूल बात है, ये आपके लिए समझने वाली बात मैन ये है कि सम्मानित साथियों कि आप लोग जो ये नई पार्टियों के नाम पर जो मामला चल रहा है कि भाई नई पार्टी जो बन रही है, याद रखना जो पार्टी केवल इस उद्देश्य से बनाई जाती हैं कि हमको जो है कोई गठबंधन में ले लेगा तो हम भी कुछ सीटें जीत जाएंगे, अपना कुछ कर लेंगे। तो ऐसे साथियों जिनकी शुरुआत ही किसी पे डिपेंड होने के लिए, अगर किसी की शुरुआत ही किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए की गई हो, किसी पार्टी का निर्माण किसी को
कि हमें कोई गठबंधन में ले लेगा इसलिए कोई की गई हो, तो वो पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं साहब कांशीराम जी ने इस उद्देश्य से पार्टी नहीं बनाई थी। उन्होंने तो साथियों अपनी पार्टी को मजबूत किया और उसके बाद में वो जो है फिर उसके बाद उनके पास में चल करके लोग आए गठबंधन करने के लिए। ऐसे ही बहन जी के पास लोग चल के आते हैं। ऐसी तमाम पार्टियों का निर्माण हुआ है। जैसे आप जानते हो निषाद राज पार्टी है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, दूसरे एक और कुशवाहा है उनकी पार्टी है, राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, और ऐसी पार्टी न जाने बीजेपी ने कितनी दबा रखी हैं, जो कि इसके अंदर छोटी छोटी पार्टियां ये सोचती